हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन संडे है और डेट है 14 जुलाई, यानी कि यह जो ब्लॉग है संडे के दिन का है। यह शाम का टाइम है, शाम के अभी यहाँ पर 4 बज रहे हैं, यानी कि यह 4 बजे का समय है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी रसोई में, तो देखा तो सब्जी रखी हुई थी। मैं शायद आराम कर रही थी, इसी बीच इनने सब्जी लेके आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो पहले जो सब्जी को थैले से निकाल के टोकने में रख देती हूँ। तो यही है, भिंडी, भट्टा है और टमाटर, करेले और आलू, बस इतनी ही सब्जी आई हुई है। तो यहाँ पर मैंने सारी ही सब्जी को अलग अलग निकाल के ना टोकनी में रख दी हूँ। और सब्जी को आज नहीं धुलूँगी, मैं कल धुलूँगी, क्योंकि सुबह जब ताज़ा पानी आता है ना तभी मैं सब्जी को धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर सारी सब्जी को मैंने एक साइड रख दी हूँ और उसके बाद आ गई हूँ मैं इधर। तो ये मैंने दोपहर में मलाई से मक्खन बनाई थी, तो मक्खन को मैंने वैसे ही रख दी थी, उसी समय नहीं पकाई थी, क्योंकि फिर मक्खन को सामने देख के पकाना होता है। तो 2 बजे के बाद फिर मैं आराम करने लगी थी थोड़ी देर। मैंने सोचा शाम को जब रसोई में काम रहेंगे तो काम होते जाते हैं और मक्खन जो है पक जाएगा। तो यहाँ मक्खन रख दिए हैं पकने के लिए, और साथ ही सुबह में ये मूंगफली दाने रोस्ट करे थे ना, तो ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो इन्हें भी डिब्बे में भर के रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा घी है ना वो पिघल गया है। अब हम इसे सेम आंच में करके बिल्कुल पकने देंगे। तो जो मेरा घी है वो सेम आंच में पक रहा है। उसके बाद आ गई हूँ मैं इधर कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं और आज संडे था तो काफ़ी सारे कपड़े धुले हैं, और ये 2-3 दिन के कपड़े हैं। आज मौसम बहुत अच्छा था तो सारे कपड़े सूख गए हैं, पर 2 दिन से बारिश हो रही थी ना, जैसे कि थोड़ी देर धूप निकलती थी और बारिश हो जा रही थी, तो उस वजह से कपड़े नहीं सूखे थे। तो ये 2-3 दिन के कपड़े हैं, यहाँ बैठ गई हूँ मैं तय करने के लिए। तो बारिश में ऐसा ही होता है, 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे होते हैं तय करने को। तो यहाँ देखिए सारे ही कपड़े तय हो गए हैं, तो अब सारे कपड़ों को मैं अलमारी में लगा देती हूँ, और जो कपड़े जहाँ रखने के होते हैं वहीं, जैसे कि मेरी साड़ियाँ कबर्ड में और बच्चों के अलग, और इनके जो हॉस्पिटल के कपड़े होते हैं ना तो मैं उन्हें अलग हैंग कर देती हूँ। वो प्रेस वाले नहीं थे, जो प्रेस वाले होते हैं वो तो अलग रहते हैं, क्योंकि लोवर टी शर्ट है वो प्रेस वाले नहीं थे। वो लोवर टी शर्ट नाइट की ड्रेस होती है और नाइट ड्यूटी अभी समाप्त हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे ही कपड़े मैंने रख दी हूँ, और अब उसके बाद चलते हैं हम रसोई में, क्योंकि जो मेरा घी पक रहा है ना उसे भी देखना है, क्योंकि इसे बीच बीच में चलाना होता है, नहीं तो ये फिर नीचे से ना बैठ जाता है। तो यहाँ पर हमारा घी बन के हो गया है तैयार। तो मैंने गैस की जो फ्लेम है ना बंद कर दी हूँ, और गैस बंद कर दो उसके बाद भी ये 10-5 मिनट ना पकते रहता है। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब रसोई में, और रात के खाने की तैयारी करना है मुझे। तो आज जो है रात के खाने में बन रहा है कढ़ाई पनीर, तो उसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। तड़का लगाने के लिए मैंने प्याज और लहसुन कद्दूकस कर लिया है, टमाटर है ये तड़का लगाने की चीज़ है। और इसके बाद जो है ये ड्राई मसाले कढ़ाई पनीर में जो डलते हैं, धना, जीरा और 3 है इलायची और 4 से 5 है काली मिर्च। तो इसका हम सूखा मसाला बनाएंगे। मेरे पास खड़ी लाल मिर्च नहीं है, अगर आपके पास खड़ी लाल मिर्च हो तो 2-3 वो डाल सकते हो। तो ये हो गया है ये। और कढ़ाई पनीर के लिए हमने इस तरह से क्यूब में काट ली हैं, जैसे कि ये प्याज है तो इसे भी क्यूब में काटा है, और ये शिमला मिर्च है इसे भी क्यूब में, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जो क्यूब में कटी हैं, और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है, और 4 से 5 शिमला मिर्च थी। और तड़का के लिए मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज कट करी हूँ, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, और 1 टमाटर की हम प्यूरी बनाएंगे। तो यानी कि कुल मिला के हमारे 4 टमाटर यूज़ होंगे। तो ये सारा सामान मेरा आयता हो गया है। तो अब मुझे सिर्फ बनाने की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से आ गई थी मैं रसोई में अब, क्योंकि रात के खाने की मुझे तैयारी करनी है। तो मेरी जो सारी है तैयारी हो गई है।
कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने, तो कढ़ाई गर्म हो गई है। तो जो सारे ड्राई मसाले निकाल के रखे थे ना, तो उन्हें हमें हल्का सा रोस्ट करना है, क्योंकि ये जो ड्राई मसाले होते हैं ना, ये कढ़ाई पनीर में डलते हैं, तो इन्हें हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जिससे कि ये कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पर जो हमारा मसाला है भुन गया है, तो उसे मैं अभी मिक्सी जार में रख देती हूँ। अभी इसे मैं पीसूँगी नहीं, ये ठंडा हो जाएगा जब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैंने वही कढ़ाई ले ली हूँ और ऑयल डाल दी हूँ, देखिए। और ऑयल गर्म हो गया था, तो जो हमने क्यूब साइज़ में प्याज काट के रखे थे वो डाल देते हैं और हमें इन्हें हल्का सा भूनना है। उसके बाद फिर जो शिमला मिर्च है उसे ऐड करेंगे और शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद फिर जो हमने टमाटर कट करके रखे हैं ना, वो डाल देते हैं। तो अब हम इन्हें ना 5 से 10 मिनट पकाना है, हल्की सी ये ना सॉफ्ट हो जाए। तो सब्ज़ी हमारी भुन रही है, जब तक हम पनीर कट कर लेते हैं, क्योंकि हम यही सब्ज़ी में पनीर भी ऐड करेंगे। और ये जो पनीर है ना, घर का ही बना हुआ है, यानी कि जो हमारे यहाँ दूध वाले भैया आते हैं ना, तो उनके यहाँ का पनीर है। क्योंकि दूध अगर ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो पनीर बना के ऐसे जहाँ दूध लेते हैं वहाँ दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है। तो इसके जो आइट साइड के किनार है ना, जो थोड़े से बिखरे हुए समझ लो, जो यानी कि बगर जाएंगे, तो वो मैंने अलग निकाल के रख दी हूँ और इसके जो परफेक्ट क्यूब है ना, वो निकाल ली हूँ। तो यहाँ पर हम सब्ज़ी को देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी कितनी पकी है। तो ये देखिए, हमारी सब्ज़ी जो 50% कुक हो गई है। उसके बाद हम इसमें जो पनीर काट के रखे थे ना, वो ऐड करेंगे और इन्हें हमें हल्के हाथ से चलाना है, जिससे कि जो पनीर है ना, वो टूटे ना। और उसके बाद हल्के से हम इनमें ड्राई मसाले डालेंगे, जैसे कि थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धना पाउडर और गरम मसाला। और हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देते हैं, जिससे कि जो सारी ही सब्जियों में ना मसाले और नमक का फ्लेवर अंदर चले जाए। और इन्हें फिर इस तरह से मिलाना है। अभी मैं कढ़ाई से ही हिला के मिला रही हूँ, क्योंकि इसे अगर हम ज़्यादा चलाएंगे ना, तो पनीर टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो सारे मसाले हैं ना सब्जी में अच्छे से रच बस गए हैं। तो अब हमारी जो सब्ज़ी है ना, वो 50% कुक हो गई है। तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और यही कढ़ाई में अब हम ग्रेवी बनाएंगे। और बाकी जो सब्जियां बची कुची रह गई है पकने के लिए ना, तो वो ग्रेवी के साथ पक जाएगी। तो यहाँ पर फिर से मैंने वही कढ़ाई ले ली हूँ और देखिए तेल डाल दी थी। तेल गरम हो गया है, तो फिर हमने इसमें दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता और बारीक कुटे हुए लहसुन और उसके बाद फिर प्याज डाल देते हैं और इन्हें हल्का सा भूनना है, जब तक जो प्याज का है ना कलर चेंज ना हो जाए। और मैंने इसमें ना ऑयल बहुत कम डाली हूँ, क्योंकि जो सब्ज़ी है हमारी भुनी हुई, उनमें भी ऑयल डाला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, प्याज का हमारा हल्का सा कलर चेंज हो गया था। तो जो हमने बारीक काट के टमाटर रखे थे ना, वो ऐड कर देते हैं और इन्हें भी हमें अच्छे से पकाना है कि जो टमाटर अच्छे से गल ना जाए। और थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। तो इसमें भी हम थोड़े थोड़े ही ड्राई मसाले डालेंगे, क्योंकि हमारे जो ड्राई मसाले सब्जी में भी डले हुए हैं। तो रेगुलर के वही लाल मिर्च, हल्दी, धना और गरम मसाला, सारे मसाले डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। और मसाले को हमें ना खूब अच्छे से भूनना है। और सब्जी बनने का जो सारा खेल होता है ना, मसाले में ही होता है। हमारा मसाला अच्छे से भुना हुआ होता है, तो हमारी सब्जी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो देखिए, थोड़ा सा फिर मैंने इसमें नमक डाल दी हूँ, क्योंकि सब्जियों में भी नमक है, तो नमक हमको हिसाब से डालना है। नमक डालने के बाद जो हमने सूखे मसाले भून के रखे थे ना, उन्हें पीस के हम अब वो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए मैंने इसे ढक के पकाया है। तो ये देखिए, जो हमारे मसाले हैं ना, बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं और अभी इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जब सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो जाएगी ना, तो ऑयल ऊपर आ जाएगा। इसके बाद जो हमने एक टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, वो ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे, वही जार को धुल के। तो इससे जो हमारी ग्रेवी है ना, थोड़ी लिटपिटी सी बनेगी। तो यहाँ पर जो मसाले सारे अच्छे से भुन गए थे, उसके बाद मैंने एक शिमला मिर्च बारीक कट करके रखी थी, वो ऐड कर देते हैं। और शिमला मिर्च डालने के बाद भी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि सारे मसाले शिमला मिर्च अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पर जो है हमारे सारे मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इसके बाद जो हमने सब्जियाँ भून के रखी थी ना, वो ऐड करेंगे और इन्हें बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है, क्योंकि पनीर हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, सारी सब्जियाँ सॉफ्ट हो गई हैं। तो ज़्यादा चलाएंगे तो सब्जियाँ और पनीर हमारे टूट जाएंगे। तो ये देखिए, हमारी बिल्कुल भुनी भुनी सी कढ़ाई पनीर की जो सब्ज़ी है ना, वो बन के तैयार हो गई है।
इसके बाद मैंने 1-1.5 कटोरी के करीब इसमें पानी डाल दी हूँ, जिससे कि जो सब्ज़ी है ना ग्रेवी जैसी हो जाए, हल्की सी जो लेटपेटापन होता है ना वो हो जाए। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट हमारी जो सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। और अभी आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी में ना तेल ऊपर आ गया है। जब हम मसाले भून रहे थे तो तेल दिख नहीं रहा था, पर अभी से जो तेल है ना सब्ज़ी में ऊपर आ गया है। तो सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है और सब्ज़ी खाने में इतनी स्वादिष्ट बनी थी ना, आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये मेरी रेसिपी है, मैं इस तरह से बनाती हूँ, तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा खाना बन गया है तो अब रोटी बना लेते हैं। तो सभी लोगों के लिए रोटी बन गई थी और सभी लोगों ने खाना भी खा लिए हैं, क्योंकि आज मैंने चावल नहीं बनाई हूँ, सिर्फ सब्जी रोटी बनाई हूँ। सुबह का जो थोड़ा सा चावल था वो मैंने अपने लिए निकाल ली थी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए हाथ वाली जो पानी वाली रोटी है ना वो बना रही हूँ, क्योंकि सब लोगों को सिंपल रोटी खानी थी। तो मैंने सोचा चलो कढ़ाई पनीर के साथ हाथ वाली जो पानी वाली रोटी है ना वो बनाते हैं। तो हाथ से तो बनती नहीं है, तो मैंने हल्का सा बेलन से बेल के और पानी लगा के तवा में डाल दी थी। और उसके बाद देखिए चमीटे से ना इसे बिल्कुल टॉच देना है, जैसे कि ना कुतरे टाइप करना है। हम लोग के इधर ना इस तरह से टोचना बोलते हैं। तो ये देखिए हमारी रोटी टोच गई थी। उसके बाद इसे हमें अलट पलट के गैस में अच्छे से सेकना है, बिल्कुल कुरकुरे होते तक। और सच में आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, आज जो कढ़ाई पनीर की सब्जी और ये जो रोटी थी ना इतनी टेस्टी लगी खाने में। तो आप लोग एक बार इस तरह से सब्जी और रोटी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए सब्जी पनीर की मैंने निकाल ली हूँ और उसके बाद जो ये रोटी है ना इसमें हमें अच्छे से घी डालना है। और ये टोचे जैसे रहते हैं ना, जब इनके अंदर जो घी जाता है ना तो उसका खाने का मज़ा 2 गुना हो जाता है। और साथ ही जलेबी है, इनने शाम को जलेबी लेके आ गए थे, तो ये लग गई है थाली। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइएगा कि कैसी बनी है पनीर, कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी और ये टोचे वाली रोटी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खाना पीना हो गया है मेरा। उसके बाद आ गई हूँ फिर से मैं रसोई में, क्योंकि अब बर्तन साफ़ करने का काम है, बाकी सारा काम तो हो ही गया है। तो जो सब्ज़ी बची हुई है थोड़ी सी ही, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना कि थोड़ी सी ही बची है। तो इसे कटोरी में पोंछ देते हैं और बर्तन धुल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरा डेली का नाइट रूटीन, यानी कि शाम 4 बजे से स्टार्ट होते हैं घर के काम, तो रात के 10 बजे तक सारे ही काम ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।